नमस्ते। मेरा नाम असीम मिस्त्री है और मैं इंडिया का कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। और मेरे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी है ममता बनर्जी, और मेरे देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और भारतवर्ष के हर इंसान को कुछ बोलना चाहूँगा फिर से। जो मैं जेमस्टोन के बारे में काफ़ी वीडियो पोस्ट किया और ये कह रहा था कि मेरे पास प्रूफ है। फ़िलहाल पहले तो मेरे पास कोई नाम नहीं था, आज मेरे पास कुछ स्टोन का नाम भी है। और जो भारत के पश्चिम बंगाल के हर कोई जानता था कि बाली का नूड़ी है, बाली का पत्थर है, तो उसका मैंने एक नाम दिया है अपने होमस्टोन एजुकेशन स्कूल के तरफ से कि अंडर वाटर वोल्केनिक जेमस्टोन नेचुरल। और वो तो टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट में पता लगेगा कि स्टोन का नाम क्या है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वोल्केनिक सिर्फ पहाड़ पर्वत पर ही नहीं फूटते हैं, समुंदर के गहराई में भी फूटता है। और एक वीडियो मैंने देखा था, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और फेसबुक में भी पोस्ट किया है कि किस कदर से समुंदर के नीचे वोल्केनिक फूटता है और वहाँ से जो भी डायमंड और अदर्स जो जेमस्टोन निकलता है वो नदी के बहाव के साथ नदी के किनारे आके पहुँचता है। और रहा बात जो मैं कह रहा था कि जो मिस्टर उदय जी ने बोला था कि 50 या फिर 52 के आसपास जो अनऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, और जो जनरल इलेक्ट्रिक जो इसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने सिंथेटिक डायमंड बना दिया है। पश्चिम बंगाल के हर इंसान को ये कहना चाहूँगा कि इंसान डुप्लीकेट चीज़ तभी बनाते हैं, या फिर किसी कंपनी को अगर गिराना हो तब, या फिर कुछ छुपाना हो तो तभी जाके कोई डुप्लीकेट कुछ बनाता है। और जो इंसान बनाता है वो हथौड़ा मारने से शायद ज़्यादा झटका सह लेगा, लेकिन नेचुरल चीज़ होगा तो आसानी से टूट जाएगा। इसका प्रूफ मेरे पास है। जो मिस्टर उदय जी ने वीडियो जो यूट्यूब में मैं पोस्ट किया, उनका काफ़ी सारा वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है प्रूफ के वास्ते। जैसे हम सब जानते थे, ऐसा जानते थे नहीं, सुन के आ रहे, सुनकर मान के चले आ रहे थे कि कोयले के खदान में डायमंड मिलता है। तो पहली बात तो ये है, ये एकदम गलत है। जैसे ये भी हम लोग सुन के आते थे कि हीरे को चाटने से इंसान मर जाता है, ये भी गलत है। और जो जहाँ पे एक तो डायमंड जहाँ पे बनता है वो तो धरती से 150 से 200 किलोमीटर तक नीचे गहराई में, और इंसान को दफनाने के लिए 3 फुट का कफन खोदने पे काफ़ी होता है। और कहाँ पे 150-200 किलोमीटर नीचे जाके डायमंड बनता है, नेचुरल प्राकृतिक सृष्टि। और बाली का जो पत्थर है वो कौन सा पत्थर कहाँ का है, ये भी यूट्यूब में वीडियो में मैंने देखा और ये बता सकता हूँ। कुछ स्टोन मेरे पास है, वो स्टोन कहाँ कहाँ का है वो भी मैं बता सकता हूँ। और मेरा जो दोस्त लोग हंस रहे थे या फिर कोई भी कुछ भी सोच रहा था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि वो बेवकूफ़ है। आज तक शायद किसी ने ये वेरीफाई नहीं किया कि बाली के साथ जो पत्थर आता है उसको शायद किसी ने नॉर्मली, कोई भी साधारण परिवार का कोई भी शख्स टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद किसी को बताया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को कैसे पता चला, जब मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा तब ना जाके दिमाग की बत्ती जली। स्कूल में मम्मी पापा किताब खरीद दिए
स्कूल गए, पढ़े लिखे, मास्टर समझाया, डांटा, फिर जाके ना स्कूल का पढ़ाई पढ़े, तब ना कुछ जाना। तो वैसे भी कुछ देखा हूँ तब जाके मैं कुछ कर रहा हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ऐसा काफ़ी सारा स्टोन, यूनिक स्टोन मैंने इकट्ठा किया। और एक बंदा के साथ बात हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में ही काम करता है, वहाँ पे स्टोन काटता है। लेकिन मैंने उनको कह दिया कि मुझको कोई बेचना बूचना नहीं है, मैंने टेस्ट करने के लिए दिया है, रिपोर्ट आएगा तो मुझको मीडिया के पास जाना है और फिर मीडिया को पकड़ के देश के गवर्नमेंट के हाथ पे जितना भी सारा मैंने स्टोन माइनिंग किया है वो दे देना है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला हूँ। अगर भारत का हर शख्स पत्थर उठा के टेस्ट करेगा, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया तो मेरा सर और सबका जूता मुझको कबूल है। लेकिन सबसे पहले बात ये समझ लो कि ज़िंदगी में हम लोग अच्छा कुछ करेंगे तब जाके अच्छा होगा। कौन क्या अच्छा करेगा, कौन किसको मकान दिलवाएगा, कौन किसका घर बनवाएगा, कौन किसका क्या करेगा, नहीं करवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, ऐसे धुआंसा में रहना नहीं चाहिए। ऐसे धुआंसा में रहना नहीं चाहिए। हम लोगों को भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, हम लोग स्कूल में भी पढ़ के आए हैं कि काफ़ी सारा बाहर के देश से शख्स आया और भारत को लूट के लेके गया। वो लोग भारत से क्या लूट के लेके गए ये पश्चिम बंगाल के किसी को भी शायद ठीक से मालूम नहीं है। और जिन लोगों को मालूम है वो लोग उतना ही दबा देता है। और रहा बात जो स्कूल में पढ़ा, हम लोगों के जनरेशन में जो स्कूल में किताब में पढ़ा, आज हमारे बच्चे लोग स्कूल में वही पढ़ा नहीं पढ़ते हैं, दूसरा कोई पढ़ा है। तो इससे इंसान को ज्ञान या फिर शिक्षा ठीक से पता चलता है या फिर जनरेशन के साथ साथ हकीकत को छुपाया जाता है। सोचने वाली बात है। अगर कोई भी इंसान पढ़ लिख कर अगर ज़िंदगी में कामयाब है, वो देश की तरक्की करना चाहता है या फिर इंसान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो लोग चाहते तो ज़रूर कर पाते। बात वो नहीं है। इतना पता चलता है कि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त तो मेरे मम्मी पापा भी शायद जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं। और रहा बात उस ज़माने में जो लोग अंग्रेज़ों का गुलामी कर रहा था, उनमें से लोग आज इस भारत में राजनीति करता है। और देश स्वाधीन होने के बाद, आज़ाद होने के बाद भी पहले अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अभी दूसरों के लिए गुलामी करते हैं। फिर भी गुलामी करते, काम अलग चीज़ है, काम का पैसा कोई मारता नहीं है। तो ये तो भारत में तो हर कोई किसी का काम करवा के पैसा नहीं देता है, तो देश की तरक्की कैसे होगा? कोई क्राइम करता है तो वो किसी को घूस दे के, रिश्वत दे के बिंदास घूमता हुआ फिरता रहता है, तो कैसे तरक्की होगा देश का? जो गुनाह करेगा उसको सिर्फ सज़ा मिलनी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ तब जाके देश का कुछ तरक्की होगा। और रही बात मेरी, जो मैंने स्टार्ट किया है, बस मेरा खेल ख़त्म होने वाला ही है। बस रिपोर्ट के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और वैसे भी आज रहा 23 तारीख, 22 तारीख को गए थे मैं ABP आनंदों में फिर से। तो वहाँ पे 3rd फ्लोर पे एक लेडीज सिक्योरिटी मैडम था, तो मैंने उनके साथ बात किया। उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नाम और जो मैंने स्टोन माइनिंग किया है, और फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में जहाँ भी पोस्ट किया, तो वहाँ से एक रॉ स्टोन जो सड़क बनता है हम लोगों का, वो पत्थर के साथ भी कुछ ऐसा प्राकृतिक चीज़ दिखने के लिए मिलता है जो कोई
आम इंसान कभी सोचता नहीं है पत्थर है तो इसलिए फेंक देता है, लेकिन पत्थर में जो क्रिस्टल है, एक पत्थर दिखाने की कोशिश करता हूँ। है मेरे पास पत्थर, तो मेरे पास वैसे काफ़ी सारा पत्थर है। ये जो पत्थर है, और ऐसा ही पत्थर इससे थोड़ा बड़ा, जैसे मिस्टर उदय जी कह रहे थे कि डायमंड हमेशा सिंगल क्रिस्टल या फिर डबल क्रिस्टल आता है, और उसमें ट्रायंगल जो रहता है, और उसमें नेचुरल से ही जैसे ऐसे लगेगा कि कुछ लेज़र के जरिए इसको काटा गया है, इसलिए इसके ऊपर कुछ प्लेट वगैरह स्लैग टाइप का कुछ है। इसको फॉरेनर लोग जो जियोलॉजिस्ट था वो लोग इसको स्लैग कहते हैं, स्लैग। और ऐसा स्टोन इतना नहीं, इतना है, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक तो कुछ बड़ा ऐसा है जो जाके मैंने लेके आया था और वीडियो भी करके भेजा, शायद ठीक से नहीं हुआ तो उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। उतना भी बड़ा नहीं निकाला, तो जो दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं नेचुरल। और जो मिस्टर उदय जी कह रहे थे कि सिंथेटिक, तो सिंथेटिक स्टोन इंसान बनाता है, वो बनाने के लिए शीशा काफ़ी है, आयरन और कार्बन थोड़ा देने से उसको एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर के जरिए उसको कन्वर्ट करके रब स्टोन बनाए जाते हैं। और मार्केट में ऐसा अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है कि कोई भी रब स्टोन अगर कोई काट के लेके गया यूं ही, तो ऐसा गवर्नमेंट से अलाउ किया हुआ है कि ताकि पत्थर में कोई भी वो जो बाली के पत्थर में जो क्या कहते हैं दिखा के समझाते हैं, बोलते हैं बढ़िया वही होगा। जैसे इस स्टोन को भी मैंने घर पे ही काटा, और जो मैंने नेचुरल मून स्टोन टेस्ट करवाया और रिपोर्ट उठाया, उससे बेटर कटिंग या कटिंग पॉलिश दोनों ही मैंने खूब बढ़िया से किया। लेकिन क्या है दिक्कत इसमें, ये जब मैं उसी लैब में लेके गया तो वो इसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि इस पत्थर के अंदर वो थोड़ा पीला वाला जो क्रिस्टल है, तो यही अलाउ किया हुआ है कि ताकि पत्थर में ये ना दिखे। और जो रॉ स्टोन मार्केट में बेचा जाता है तो उसी को भी वो ट्रायंगल टाइप कटिंग करके पॉलिश करके फिर मार्केट में बेचा जाता है रॉ स्टोन। और जो नेचुरल जो डायमंड बनता है वो कुछ इस कदर सा आता है। इसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल। और ऐसा ही एक पत्थर मैं ABP आनंदों में लेके गए थे, और मैडम के साथ बात करके आया कि मैडम मैंने स्टोन टेस्टिंग के लिए दिया है, जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट आएगा तो मैं आप लोगों के पास आऊँगा या फिर आप लोगों को कॉल करूँगा। आप लोग प्लीज़ मेरा मदद कर दीजिए ताकि मैं ये सारा जितना भी सारा जेम स्टोन है मैं वो देश के गवर्नमेंट के हाथ सौंप सकूँ, बस इंसानियत के खातिर। मैं कोई लालची नहीं हूँ। ज़िंदगी जीने के लिए जितना पैसा, जितना घर का सामान चाहिए बस उतना ही कमा लूँ तो यही मेरे लिए काफ़ी है। और चाहे ज़िंदगी में कुछ भी बन जाऊँ ना, तो जैसे मेहनत करके खाता हूँ वैसे मेहनत करके ही खाऊँगा। दूसरों को खटवा कर उसका खून मुझको नहीं चूसना है दूसरों के तरह। देखता हूँ ना कौन किसको चूसता है और कौन किसको देता है। जिसका भैंस उसी का ही अंडा होता है, और डंडा पब्लिक खाता है, क्योंकि पब्लिक नासमझ है। और देश के प्रधानमंत्री जी, बस आपका एक ही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो मेडिटेशन के बारे में आपने बोला। वाकई में ध्यान में इतना ज्ञान होता है, ये इस अनपढ़ को कभी भी पता नहीं था।
क्या मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो चलो ये तो मेरे लिए मानो कि जैसे लॉटरी लग गई, ज़िंदगी बदल गई मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा भी है हिंदुस्तान में, हर कोई बाहर का देश भारत को लूट के लेके गया, अब भी भारत में इतना खजाना छुपा है कि भारत के जो इंसान है उन लोगों को पता नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए ज़िंदगी में आखिर जीने के लिए एक इंसान को चाहिए क्या। जब कोई इंसान पैदा होता है तब तो मम्मी पापा का ही ठूसता है ना, खाना हो या मम्मी का दूध हो, कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई से लेके जितना भी सारा खर्चा आता है तो उसका मम्मी पापा ही उठाता है। फिर वो लड़का बड़े होकर जब बड़ा हुआ, अगर जॉब करता है तो क्या चाहिए उसको, बड़े होने के बाद एक जॉब चाहिए। चलो जब उम्र हुआ तो शादी करो, बस अपने हिसाब से चलो, यही। लेकिन होता क्या है, प्यार करने जाते हैं तो रेप केस में लॉकअप के अंदर